रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, जब भी आपने किसी का पाम रीड करना होता है ना, ये जो न्यू पाम रीडर हैं जिनको पामिस्ट्री का शौक है और जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पाम रीडिंग शुरू कर दी है, तो उनके लिए ये बड़ी अहम जो है ना वो बात आप इसको समझें कि सबसे पहले आपने जो हाथ में चीज़ देखनी है ना, वो हथेली की शेप देखनी है कि हाथ कितना खूबसूरत है, इसके अमाउंट कितने अच्छे बने हुए हैं, उँगलियों की लेंथ क्या है, हथेली कितनी चौड़ी है और लंबी है, अंगूठा कितना मजबूत है और स्किन कितनी बेहतरीन है। अगर हथेली खूबसूरत हो, पिंक हथेली हो और हाथ आपका खुरदरा ना हो, जिसका आप बंदे का हाथ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस बंदे का आप हाथ देख रहे हैं वो माशाल्लाह जीनियस भी है, ज़हीन भी है, इंटेलिजेंट भी है और वो लकी भी है। उसके बाद दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा और वो कोई गरीब आदमी नहीं है, बल्कि आने वाला टाइम उसका बड़ा ज़बरदस्त होगा, शानदार होगा। तो जो खुशकिस्मती के साइन है हाथ में, इंसान की खुशकिस्मती का जो हथेली की रंगत है वो बता देती है कि इंसान खुशकिस्मत है, बदकिस्मत है, गरीब है या अमीर है। हथेली की रंगत से आप देख के बता सकते हैं किसी भी इंसान को। इसके अलावा जो हाथ की शेप होती है वो भी बताती है कि यार ये इंसान किस तरह का है, मेहनती है, कामचोर है, ख्याली दुनिया में रहने वाला है या ये किस तरह जिंदगी में किस कदर तरक्की करेगा। ये चीजें भी हम हाथ की शेप को देख के जान सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं जो पाम रीडिंग शुरू करता हूँ, जिस तरीके से मैं पाम रीड करता हूँ, मैं भी अपने स्टूडेंट को सेम वही मेथड बताता हूँ कि सबसे पहले आप जनाब अंगूठे को देखें। अंगूठा देखें कितना लंबा है माशाल्लाह और कितना खूबसूरत अंगूठा है। अंगूठे का जो ये जो फर्स्ट पोर होता है ना, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। तो अगर ये अच्छी लेंथ में हो तो ये बताते हैं इंसान की मजबूत कुव्वते इरादी का, इंसान इरादे का कितना मजबूत है, ये अपने काम को किस कदर मजबूत इरादे के साथ करेगा, किस कदर दिलजमी के साथ करेगा और अपने काम को ये कंप्लीट करेगा, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। और सेकंड पोर जो होता है ये बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो ये सूझबूझ और प्लानिंग का बताते हैं, तो माशाल्लाह प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद ना मैंने इनको बताया था, ये फैमिली रिंग होता है। मैंने आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे इस तरीके से दो डॉट बने, दो बड़े डॉट बने, दो छोटे डॉट बने, तो जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो मैंने इनके सिर्फ डॉट देख के इनको बताया कि जनाब आपके दो बेटे और मे भी दो बेटियां आपकी हो सकती हैं। तो इन्होंने कहा जनाब ऐसा ही है, मेरे दो बेटे और दो बेटियां ही हैं। तो देखिए, यहाँ से फैमिली रिंग से भी 100% आप इंसान की औलाद के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद मुझे इनकी यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि ये भी औलाद की लाइनें ही होती हैं। मुझे ये दो गहरी लाइनें नजर आई, ये थोड़ी मुझे छोटी नजर आई, मध्यम नजर आई। तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ ये जो बड़ी लाइनें होती हैं ये बेटों की होती हैं और छोटी लाइनें बेटियों की होती हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कहा कि मुझे लग ऐसा ही रहा कि आपके दो बेटे और दो बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे दो बेटे और दो बेटियां ही हैं। इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखें तो ये जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट जब आपका खूबसूरत उभरा हुआ हो, यहाँ पे ये खड़ी लाइन मौजूद हो, तो ये खड़ी लाइन आपकी ज़बरदस्त जॉब करवा देती है। तो बिल्कुल इन्होंने जॉब ही की है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब है इनकी और इन्होंने अच्छे रुपया पैसा ज़िंदगी में कमाया है। इसके अलावा ये जो लाइनें होती हैं ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं। ऐसे लोग मज़हब के साथ भी बड़े अटैच होते हैं और इसके अलावा ये लाइनें इंसान को दौलत भी देती हैं, कामयाबियाँ भी देती हैं और ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर भी होते हैं। जब आपके पास ये खड़ी लाइन हो तो ये आपकी अच्छी जॉब करवा देती है, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको ज़रूर मिलता है। और ये वाली जो लाइनें हैं ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं और आपके पास दौलत भी आती है और आप माशाल्लाह काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं, लकी होते हैं। तो जुपिटर माउंट ये बता रहा है कि इनकी अच्छी जॉब भी होगी और ये साहिब इल्म है, इनके पास इल्म की कोई कमी नहीं है, दीन का नॉलेज भी है और दुनिया का नॉलेज भी है। इसके बाद ये है इनका अंदरूनी मंगल। मैंने इनको कहा था कि जनाब गुस्सा आपके अंदर पाया जाता है, ईगो आपके अंदर पाई जाती है। तो इन्होंने कहा जनाब बिल्कुल गुस्सा भी पाया जाता है। तो ये लाइनें इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करती हैं। और दूसरी बात मैंने इनको बताई है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं। आप देखिए, ये ज़िंदगी की लकीर है और ये है इनकी
दिमाग की लकीर, ये यहां से लेके यहां तक आपस में मिली हुई है। जितने फासले तक ये ज्यादा मिली हुई होती है ना, इतना इंसान बातों को ज्यादा फील करने वाला होता है, ज्यादा टेंशन लेने वाला होता है, हसास होता है। कोई भी फैसला करते हुए हजार दफा सोचेगा ये मैं काम करूं ना करूं, और ओवर सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा। ऐसे लोग हसास होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे देते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये वीनस माउंट इनका काफी उभरा हुआ है, और इनका जो मैंने कुंडली बनाई है उसमें पहले घर का मालिक भी वीनस है। तो मैंने कहा था कि आप बड़े नफासत पसंद हैं, बड़े सलीका-शार भी हैं, और बड़ी नफासत, हर चीज़ में आप नफासत पसंद करते हैं, सफाई पसंद करते हैं, खूबसूरती पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है कि वीनस का बहुत ज़्यादा असर है इनकी शख्सियत पे। तो ये इनका वीनस माउंट आप देखें कितना बड़ा है, खूबसूरत है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारेंगे। और जब आपके पास ज़िंदगी की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी गोलाई में हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ज़िंदगी की लाइन पहुँच जाए ना, तो समझ जाएँ कि आपकी 100 तक एज जा सकती है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। और यहाँ पर ये गार्डियन एंजल लाइन, ये ज़िंदगी की हिफाज़त करने वाली लाइन होती है, और ये इस लाइन को हम लाइफ़ पार्टनर की लाइन के तौर पर भी रीड करते हैं। अगर ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही हो, तो आपकी थोड़ी छोटी एज में शादी होती है। अगर ये थोड़ी-सी दरमियान से शुरू हो रही हो, तो जितनी ये नीचे से शुरू होगी ना, इतनी आपकी शादी लेट होगी। जितनी ये ऊपर से शुरू होगी, इतनी आपकी शादी जल्दी होगी। तो यहाँ से भी हम मैरिज की टाइमिंग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी? इसके अलावा दिमाग की लकीर आप देखें तो दिमाग की लकीर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी दी है। अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है इनके पास। और अगर हम दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन भी बता रही है कि बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बेलौस लोगों की हेल्प करेंगे, कोई लालच नहीं रखेंगे, और अल्लाह ताला के भी बहुत ज़्यादा करीब है। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। और अगर ये इस तरीके से ऐसे फिश का साइन यहाँ पे बना, तो ये फिश इनको दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी। और यहाँ पे भी आप देखें एक दो लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो ओल्ड एज जो होगी ना इनकी, बुढ़ापा जो होगा, वो इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा। देखिए यहाँ पर भी सन लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है। ये शोहरत की लाइन है, ये बिजनेस की लाइनें हैं। ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। और ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। ओल्ड एज में भी रुपए पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। बाकी ये मुझसे पूछ रहे थे फॉरेन सेटलमेंट का, कि अगर मैं कनाडा, अमेरिका या यूके वगैरह में मूव होने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्मत की लकीर इनकी मून माउंट से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये इंसान को 100% ट्रैवल करवाती है, और इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है। और ये यहाँ पे ऐसे दिखे इस तरीके से साइन बन है। अगर मून माउंट पे इस तरीके से साइन बने ना, तो 100% आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मनी ट्राइंगल भी बन है। और बिजनेस की लकीर जो है वो बड़ा मनी ट्राइंगल बना रही है। देखिए एक ट्राइंगल बनता है आपका ये छोटे वाला, ये इनका छोटा मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। एक होता है बिग, ये बड़ा मनी ट्राइंगल होता है, और ये इस तरीके से बनता है। तो इनके डबल मनी ट्राइंगल, जब बड़े वाला भी मौजूद है, छोटे वाला भी मौजूद है, तो 100% जो है ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, रुपया पैसा भी, और अच्छी इनकी अर्निंग करेंगे। यहाँ पर ये बैरूनी मंगल पर जब ये लाइनें नजर आती हैं, तो कुछ ना कुछ जिंदगी में कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कानूनी मामलात इंसान को जिंदगी में पेश आ सकते हैं। ठीक है जी? और अगर ये फिश साइन इनका कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, तो ये फिश भी आपको ट्रैवल करवाती है, सफ़र करवाती है। बैरून मुल्क सफ़र आप ज़रूर करते हैं। और अगर ट्राइंगल के अंदर फिर ऐसे एक छोटा सा ट्राइंगल बने, तो ये भी आपको दौलत देता है, रुपया पैसा देता है, और आने वाला टाइम इनका जो होगा, बुढ़ापा होगा, वो बड़ा बेहतरीन होगा। यहाँ 55 पे आके यहाँ पे सन लाइन जो है इसने ऐसे इसको काट दी है। तो ये बता रहे थे कि 55 पे आके ना इनकी जॉब खत्म हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पे इनको एक लॉस हुआ है, क्योंकि सन लाइन इनकी यहाँ पे ब्रेक हुई है, और उसको एक लाइन ने काटा भी है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये सन लाइन यूं ऊपर गई है, फिर यहाँ से टूट के फिर इसको ऐसे दो लाइनों ने ऐसे काटा है। तो बिल्कुल 55 से लेके 60 के दरमियान ये थोड़े से क्राइसिस में जाएंगे, लेकिन उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 60 ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, और आगे अल्लाह करम करेगा, इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा। और अगर कोई जॉब करना चाहेंगे तो आगे भी इनकी जॉब हो सकती है, यानी कि नामुमकिन नहीं है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें इनके हाथ में, तो जुपिटर माउंट पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं।
तो ये इनको कामयाबियाँ देंगी, इनकी अच्छी जॉब होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक इस तरीके से एक फ़िश का साइन बन रहा है। ये फ़िश भी जुपिटर माउंट पे आपको दौलत देती है, प्रॉपर्टी देती है, ट्रैवलिंग भी आप करते हैं और ये वाली लाइनें भी इंसान को कामयाबियाँ देती हैं, तो माशाल्लाह अच्छे साइन हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पे अगर दिमाग की लाइन का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ टच हो जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और ये गुस्से में आके अपने काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो इनकी आँख बन रही है ना, ये वाली आँख, तो ये थोड़ी ओपन है। अच्छा, इसके बारे में आप समझ लें, अगर यहाँ पे ये आँख बंद होती इस तरीके से, तो ये इंसान की सिक्स्थ सेंस का बताती है। ऐसे लोगों की छठी इस बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और ऐसे लोगों की ओल्ड एज भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है, इनके बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन कहीं न कहीं जब ये आँख ओपन होती है, तो कुछ ना कुछ इंसान का रुपए पैसे का भी लॉस होता है। गलत लोगों पर इंसान एतबार करके कभी-कभी अपना नुकसान कर लेता है। तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा हो सकता है कि गलत लोगों पे एतबार करके ये अपना नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा राइट हैंड पे फिर वीनस माउंट यही बता रहा है कि ज़िंदगी में दौलत, रुपया, पैसा आएगा, अल्लाह ताला इनको साहिब-ए-औलाद भी बनाएगा। और इसी तरह अगर हम ज़िंदगी की लाइन को देखें, तो ज़िंदगी की लाइन पे छोटे-छोटे कट, छोटी-छोटी टेंशनें बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चलती रहेगी और 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी। देखिए ये टाइम होता है 60 के बाद का यहाँ पे तकरीबन, ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो छोटे-छोटे ऐसे कट भी बन रहे हैं और कुछ-कुछ ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि साथ-साथ इनको कामयाबियाँ भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किलें, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत स्ट्रगल, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये चीज़ें भी साथ-साथ चलेंगी इनके। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, 80-90 साल तक इनकी एज हो सकती है। और जब ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ट्रायंगल बनता है, तो ये भी इंसान को फ़ॉरेन सेटलमेंट भी करवाता है और बाहर के मुल्क सफ़र भी करवाता है। तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क जा सकते हैं, ट्रैवलिंग करेंगे। और यहाँ पे भी आप देखें तो ये सफ़र की लाइनें इस तरीके से मौजूद हैं और अगर ये किस्मत की लाइन यूँ ऊपर की तरफ जाए, मून माउंट से टच हो रही हो या यहाँ पर ये सफ़र की लाइनें मौजूद हों, तो 100% इंसान बैरून मुल्क जाता है, सफ़र करता है और सफ़र में कामयाबियाँ भी मिलती हैं। बाकी ये पूछ रहे थे कि जनाब मेरा एम का साइन कैसे बनता है? तो बिल्कुल जनाब ये देखें, ये आपका एम का साइन, ये दिल की लकीर के साथ मिलके, ये किस्मत की लकीर, फिर दिमाग की लकीर और फिर ये ज़िंदगी की लकीर। देखिए कितना खूबसूरत आपका एम का साइन बन रहा है, बल्कि आपका डबल एम का साइन भी बन रहा है। अब वो कैसे बनता है? वो जनाब ये, ये और फिर ये। इस तरीके से आपका डबल एम का साइन भी बन रहा है। और याद रखिए डबल एम का साइन आपका तब बनता है जब आपके पास शोहरत की लाइन भी मौजूद हो। अब शोहरत की लाइन कहाँ से निकलती है? शोहरत की लाइन यहाँ से निकल के यूँ ऊपर की तरफ जाती है और अगर यहाँ पर 2-3 लाइनें भी मौजूद हों शोहरत की लाइन के साथ, तो आपको 2-3 कामों में अल्लाह ताला नेम फेम भी देता है और ये लाइनें बताती हैं कि ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू कर लेने वाले होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें होती हैं। ऐसे लोगों का काम होता है दूसरों के काम आना और ये बेलौस दूसरों के काम आते हैं। दिल में कोई लालच ही नहीं रखते और ज़रूर ये दूसरों की मदद करते हैं और जब आपके पास ये शोहरत की लाइन हो, तो अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देता है और आपकी अच्छी जॉब होती है और आप ज़िंदगी में बड़े मर्तबे पे फ़ाइज़ होते हैं, लोग आपके अंडर काम करते हैं और जब यहाँ पे फ़िश का साइन हो, जुपिटर माउंट पे, ये समझ लें आप। यहाँ पर खड़ी लाइनें हों, ये भी आपको दौलत देती हैं और अगर यहाँ पे फ़िश का साइन हो, ये भी आपको बेतहाशा दौलत देता है और ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं। सिंगल एम का साइन, डबल एम का साइन भी इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। ये आपके सामने ही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इनका सिंगल एम का साइन है और ये इनका डबल एम का साइन है इस तरीके से। तो डबल एम इनके हाथ में बन रहा है और साथ-साथ अगर आप सन लाइन पे देखेंगे, तो ये लाइनें भी ये शोहरत की लाइन होती है और इसके साथ ये वाला इस तरीके से ट्रायंगल का साइन या ये इस तरीके से फिश का साइन, ये भी आपको दौलत देता है, रुपया पैसा देते हैं। यहाँ पे फिश का साइन बने या ट्रायंगल का साइन बने सन लाइन के साथ, तो ये आपको दौलत ज़रूर देता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर इस तरीके से शाखें मज़ीद निकली तो अल्लाह ताला इनको 2 या 3 कामों में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी अता फरमाएगा। बाकी अगर आप इनकी किस्मत की लाइन को देखें तो शुरू की ज़िंदगी तो इन्होंने मुश्किलात देखी हैं यहाँ तक। तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात रही हैं। हाँ, 24 से 25 साल की उम्र के बाद यहाँ से फिर इनकी जो है ना वो किस्मत की लाइन बड़े शानदार तरीके से ऊपर जा रही है और
25 साल की उम्र के बाद आगे अल्लाह का करम रहा, 50 साल की उम्र तक इन्होंने अच्छा रुपया पैसा कमाया है और तरक्की की है, और यहाँ पे जाके 55 पे जाके यहाँ पे कुछ कुछ कट आए हैं, कुछ कुछ कट आए हैं यहाँ पे, ये देखें इस तरीके से। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। आगे अल्लाह ताला इनको कोई और, अल्लाह ताला कोई रोजगार का सिलसिला इनका बना देगा, यानी कि आगे ये कोई बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन किस्मत की लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है, शार्प है, तो इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। और अगर दिमाग की लाइन के साथ जुड़े हुए इस तरीके से ट्राइएंगल के साइन बने, ये भी आपको दौलत भी देते हैं, कामयाबियां भी देते हैं। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये आपकी ज़बरदस्त जॉब करवा देती हैं और आपको ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर मिलता है। और इसी तरह सैटर्न माउंट पर आपको किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये वाली शाखें जो होती हैं, ये भी आपको बेतहाशा दौलत देती हैं। आपको 2 या 3 जगह से इनकम ज़रूर आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें। शादी इन्होंने एक ही की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि शादी मेरी बड़ी अच्छी चल रही है। और ये आप देख भी सकते हैं कि ये शादी की लाइन इनके हाथ में बड़ी बेहतरीन है। शुरू में एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही होती है, वो यही होता है शुरू में, कई इंसान का इरादा होता है लेकिन किसी वजह से इंसान की वहाँ पे शादी नहीं हो सकती, तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पे छोटी लाइन हो, तो वो लाज़मी आपकी कोई दूसरी शादी की लाइन होती है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। बाकी अगर आपने अपना पाम रीड करवाना है तो आप मेरे ये जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितवा नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा
आपकी एक शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का ये एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।